Hello everyone, myself Dr. Shiva Malhotra. I am an embryologist at Niruma Fertility and IVF Center, पानीपत। आज हम डिस्कस करेंगे सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर दैट इज SCT वर्सेस मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर। सो हमें सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर एक इंटरनेशनल नॉर्म है आज की डेट में। जितने भी वर्ल्ड रेनाउंड IVF सेंटर्स हैं वो सारे अब शिफ्ट हो चुके हैं सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स के ऊपर ही। उनकी क्या वजह हैं? आजकल हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स ही क्यों एडवाइस करते हैं पेशेंट को, और पहले मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर क्यों डालते थे IVF में, इस वीडियो में हम आज ये डिस्कस करेंगे। सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, जैसा कि आप सबको पता है कि हम उसमें एक डे 5 का भ्रूण या फिर ब्लास्टोसिस्ट वुमेन में ट्रांसफर करते हैं। उसके क्या क्या फायदे हैं? नंबर 1 कि रिड्यूस रिस्क ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज, दैट इज कि हमें ट्विंस और ट्रिपलेट्स अगर हम इस सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर के जरिए हम इनको अवॉइड कर सकते हैं। हमने इन्हें अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि जो मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, वुमेन के लिए भी बेबी के लिए भी। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, लाइक प्री टर्म बर्थ हो सकता है बेबी को, लो बर्थ वेट हो सकता है, और आपको नर्सरी की जरूरत पड़ सकती है जिसके लिए काफ़ी एक्सपेंसेस कपल को और गो थ्रू करने पड़ सकते हैं। इसलिए हम इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर की तरफ ही जाइए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इम्प्रूव्ड सेफ्टी फॉर द मदर। मल्टीपल प्रेगनेंसीज एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है जिसमें बहुत सारे प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन लाइक डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, प्री एक्लेम्शिया, ये सब बहुत ही एनहांस हो जाता है। इसलिए जब आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो आप बेबी और मदर दोनों के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट इज एनहांस चांसेस ऑफ ए हेल्दी प्रेगनेंसी। जब भी आप मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स वुमेन के यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है ईच एम्ब्रियो के लिए फॉर द रिसोर्सेज विच द यूट्रस हैज। तो मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज हैं यूट्रस में। अगर आप 2 या 3 ब्लास्टर्स ट्रांसफर करते हैं तो थोड़े चांसेस भी कम हो जाते हैं, बिकॉज एम्ब्रियो हैज टू कम्पीट विद ईच अदर फॉर द सेम रिसोर्सेज। मतलब उस जहाँ पर आपने एक भ्रूण को डालकर उसके लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट या फेवरेबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करने थे, हमने मल्टीपल ट्रांसफर्स करके एक हम थोड़ा सा जो हमें एक हेल्दी प्रेगनेंसी चाहिए होती है उसके लिए भी हेल्दी एम्ब्रियो रिक्वायर्ड होता है। तो हम हेल्दी एम्ब्रियो हम तभी अटेन कर सकते हैं जब हमारे पास यूट्रस में एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ना हो। उस एम्ब्रियो के लिए बेस्ट डेवलपमेंट के लिए हम एक प्रोवाइडेड एनवायरनमेंट दे पाएँ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हाई सक्सेस रेट ऑफ एन IVF साइकिल। जो भी एक कपल IVF में जाता है उसका मेन एम यही होता है कि उसको एक प्रेगनेंसी चाहिए, और हमारा मेन एम ये होता है कि हम उस एक IVF साइकिल में ही उस कपल के लिए बेस्ट टू बेस्ट चांसेस क्रिएट कर पाएँ। तो जब आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो आपके पास जो भी ब्लास्टोसिस्ट या आपके डे 5 हैं वो हम बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं। बेटर यूटिलाइज मतलब कि अगर आपका सपोज हमने 2 ब्लास्टोसिस्ट एक ही फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल में ट्रांसफर किए हैं और बाय चांस उस टाइम पे यूट्रस रिसेप्टिव नहीं है तो आपके दोनों ब्लास्टोसिस्ट ही यूज हो जाएंगे। नाउ because in an IVF cycle we only get limited number of A grade blastocysts, so we have to utilize blastocysts accordingly. So for example in our center जो भी A grade blastocysts होते हैं हम हमेशा कपल्स को यही एडवाइस करते हैं कि आप वो सिंगली ट्रांसफर कीजिए ताकि आपके पास मल्टीपल चांसेस हों एक हेल्दी एम्ब्रियो और एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। अगर आप एक इस फ्रोजन साइकिल में सपोज 2 या 3 ए ग्रेड के ब्लास्टर्स ट्रांसफर कर देते हैं और वो नेगेटिव बाई चांस हो जाता है उस साइकिल में, आपके पास फ्यूचर यूज के लिए ए ग्रेड या टॉप क्वालिटी ब्लास्टर्स नहीं है। इस वजह से आपको दोबारा से IVF साइकिल करवानी पड़ सकती है, दोबारा से आपको ए ग्रेड ब्लास्टर्स बनाने के लिए। तो अगर आप अपने ब्लास्टर्स को जुडिशली यूज करते हो, एक फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल में एक ब्लास्टर्स ही ट्रांसफर करते हैं, और अगर वो हमारे पास सपोज रिजल्ट नहीं आता तो हमारे पास और ब्लास्टोसिस भी हैं जो कि आपको दोबारा IVF साइकिल कराए बिना हम ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखिए, हमें जो भी कपल IVF ट्रीटमेंट करा रहा है उसको एक कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना एक अच्छे IVF सेंटर की एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो
तो अगर आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराते हैं और उसमें हम एक एक ब्लास्टोसिस्ट करके आपको प्रेगनेंसी के लिए अटेम्प्ट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे आपकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बढ़ती है, क्योंकि हमारे पास जो लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट थे उनको हमने बेस्ट यूज़ किया है। अगर किसी साइकिल में यूट्रस रिसेप्टिव नहीं है या फिर एंडोमेट्रियम और जो क्रॉस टॉक होती है ब्लास्टोसिस्ट की वो उस साइकिल में नहीं प्रॉपरली हो पा रही है और ब्लास्टोसिस्ट नहीं इम्प्लांट कर पा रहा है, तो हम फ्यूचर सब्सिक्वेंट साइकिल्स में भी एक अच्छी क्वालिटी का ब्लास्टोसिस्ट डालकर हम दोबारा प्रेगनेंसी के लिए उसी एक आईवीएफ साइकिल में ट्राई कर सकते हैं। पर अगर आप मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर्स कराएंगे और उस सपोज आपने 2 ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर कर लिया, 3 आपने ए ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर कर लिए, तो आपके या तो वो प्रेगनेंसी हो जाएगी, प्रेगनेंसी में आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज होंगी, वो भी आपके लिए इश्यूज हैं, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक डिफिकल्ट प्रेगनेंसी होती है। और अगर आपका नेगेटिव आया तो आपकी आईवीएफ साइकिल के जो आपने अच्छे ब्लास्टोसिस्ट थे वो आपने सारे यूज अप कर लिए और आपको दोबारा से आईवीएफ की कॉस्ट, दोबारा से आपको आईवीएफ के इंजेक्शंस और साइकिल से गो थ्रू होना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि अगर आप सारे ब्लास्टोसिस्ट मल्टीपल सपोज यू आर गोइंग फॉर ए मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर, suppose in one frozen embryo transfer you are going for 2 blastocysts, another you are going for 2 blastocysts, then आपने 4 blastocysts यूज अप कर लिए हैं। तो 4 ए ग्रेड ब्लास्टोसिस्ट अगर आप 2 साइकिल्स में यूज कर लेंगे, तो अगर आपके पास और ब्लास्टोसिस्ट नहीं है तो आपको दोबारा से आईवीएफ साइकिल करानी होगी। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट इज लेस स्ट्रेस एंड इमोशनल स्ट्रेन। देखिए आईवीएफ एक बहुत ही इमोशनली ड्रेनिंग और एक स्ट्रेसफुल प्रोसीजर है वुमेन के लिए एंड बोथ मेन के लिए। मेन के लिए कॉस्ट इसका बेयर करना डिफिकल्ट होता है एंड वुमेन इज गोइंग थ्रू हार्मोनल चेंजेस, जो इंजेक्शंस लग रहे हैं उससे हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं बॉडी में, तो वुमेन इज ऑल्सो गोइंग फॉर ए टफ टाइम एंड मेन के लिए भी काफ़ी डिफिकल्ट है इमोशनली एज वेल एज फाइनेंशियली। तो अगर आप इतने डिफिकल्ट प्रोसीजर में आप जितना मिनिमम इमोशनली एंड जितना आप अपने आप को लेस स्ट्रेस फ्री रख पाएंगे वो आपके लिए बेटर है। अगर आप मल्टीपल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज होंगी, वो आपको पूरे 9 मंथ्स एक बहुत ही इमोशनली और स्ट्रेसफुल वो होगा, क्योंकि आपको रेगुलर विजिट्स कराने पड़ सकते हैं हॉस्पिटल के प्रेगनेंसी की टेक केयर के लिए, और ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टी हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आपको मैनेज करने हो सकते हैं। तो ये आप इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से एक सिंगल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कीजिए, बजाय कि ट्विन्स या फिर ट्रिपलेट्स के उसमें आकर आप आईवीएफ कराएं और बाद में आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज ना फेस करनी पड़े। थैंक यू।